नेताओं की उम्र को लेकर अक्सर सियासी बयानबाजी देखने को मिलती है। बीजेपी में उम्र को लेकर अपना एक फॉर्मूला है, लेकिन अब इस फॉर्मूले को आधार बनाकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बूढ़े हो चले हैं, इसलिए आगामी चुनाव में इन्हें अपने टिकट कटने का डर सता रहा है। तभी ये अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। के पास एक भी नेता नहीं है, इसलिए अपना अपना बयान कर रहे हैं कि अपना अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय में जितने बुढ़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बाहर करने वाली है, इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है, चाहे कितना भी हाईकमान को खुश करने के बयान देते रहे। इधर कवासी लखमा का बयान सामने आया, उधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए, लखमा को खुद के मंत्रिमंडल की चिंता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये कांग्रेस का विषय नहीं है, लखमा जी का विषय नहीं है। अपने कांग्रेस को तो पूरे सब मिलकर के संभाल नहीं पा रहे हैं। देश में जो दुर्गति हो रही है और प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, उनके मंत्रिमंडल के जो विभाग है उनका क्या स्थिति है, तो दूसरे को सलाह देने के बजाय थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कवासी लखमा का बयान आने के बाद अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। क्या वाकई में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पुराने नेताओं का टिकट कट सकता है? क्या बढ़ती उम्र का खामियाजा बीजेपी के नेता भुगतेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लखमा के बयान से बीजेपी नेताओं की चिंता जरूर बढ़ गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार मुखर होने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बेरोजगार होने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, इन सभी को अपना फ्यूचर प्लान तैयार कर लेना चाहिए। दरअसल कद्दावर आदिवासी नेता और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि इन सभी बड़े नेताओं की टिकट कटने वाली है। इस बयान ने राजनीतिक रूप से हलचल मचाना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई चीज भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है किस तरह से 10 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए थे और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। क्या यही इतिहास आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दोहराने वाली है? ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद है अमित चिमनानी जी, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सीधा सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, जो सवाल आया है कवासी लखमा का, ये केवल एक बयान है या इसके कोई सियासी मायने भी हम निकाल सकते हैं? ये मुझे बयान ही नहीं, ये सियासी मायने वाली जो बात कर रहे हैं आप, वही नजर आता है। देखिए क्या है, पिछले साल बस्तर में भाजपा का चिंतन शिविर हुआ था और कवासी लखमा जी भी बस्तर से जुड़े हैं और बस्तर की हर गतिविधियों पर उनकी बहुत जो है बारीक निगाह होती है। तो उस चिंतन शिविर में ये एक बात खास जो थी देखने में आई थी कि उसमें गौरी शंकर अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी और खुद बस्तर के जो कद्दावर नेता दिनेश कश्यप जी, वो चिंतन शिविर से बाहर थे। और उसके बाद क्या है कि जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ, मतलब है कि कुल 90 सीट में जो है 15 जीतकर आई। फिर उन्होंने एक सर्जरी की, लोकसभा में पूरे चेहरे बदले और चेहरे बदलने का भाजपा को फायदा भी हुआ। तो माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अब जो विधानसभा चुनाव होगा 2023 का, तो भाजपा उसको लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर जा सकती है और उसी आधार पर लड़ सकती है। तो उसमें जो बहुत सारे जो पुराने हैं उनकी टिकट कटने की जो संभावना नजर आ रही है। और उसमें मतलब ये कि ऑन द रिकॉर्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ऑफ द रिकॉर्ड सुनने में आता है तो 14 ऐसे जो चेहरे सोच लिए गए हैं, तय कर लिए गए हैं कि उनके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा टिकट को लेकर। तो कुल मिला के जो है ये जो आपने कहा पूछा ये मतलब व्यक्तिगत आरोप या सियासी बयान, तो इसे सियासी बयान के रूप में ही लिया जाना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल है तो अमित चिमनानी जी मेरे साथ मौजूद है। मैं सीधा अमित जी के पास चलूंगा। अमित जी, 2019 के हमने लोकसभा चुनाव में देखा है
भारतीय जनता पार्टी बड़े डिसीजन लेने के लिए मानी जाती। हास डिसीजन उन्होंने लिया था, 10 सिटिंग सांसदों के टिकट भी काट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इन्हीं चेहरों के सहारे अगर लड़ती है तो, क्योंकि 15 साल का शासन रहा, काफी ज्यादा विरोध भी रहा उन चेहरों का। क्या ऐसा नहीं लगता अगर ये चेहरे बदलेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए आदित्य जी, भारत की कोई भी पार्टी, किसी भी प्रदेश की पार्टी 2 साल के बाद अगर जहां चुनाव है तो वो आज इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि अगले आने वाले चुनाव में किसे टिकट मिलने जा रहा है। मैं तो नितिन जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में किनको टिकट मिलेगा, क्या उन्हें पता है? कवासी लखमा जी को पता है क्या? मुझे लगता है कि लखमा जी ने बात तो बीजेपी के नेताओं की है लेकिन वो इशारा शायद कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा बोल नहीं पा रहे हैं। जो अमर्यादित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, बूढ़ा, ये नहीं बोलना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर साहब तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ये ठीक नहीं लगता। फिर भी अगर उन्होंने उम्र को क्राइटेरिया बनाया है तो कांग्रेस तो फिर बड़े बड़े नेताओं को चुनाव नहीं लड़वाएगी। सबसे पहले नंबर आ जाएगा जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी से लोकप्रिय नेता हैं, अभी 2 मंत्रालय उनके पास हैं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी। अगले चुनाव तक वो 75 साल के हो जाएंगे, डॉक्टर साहब से 5 साल बड़े हैं, तो उनका टिकट कटेगा क्या? नितिन जी बताएंगे। फिर आएंगे मुख्यमंत्री के दावेदार, अभी भी जिनकी दावेदारी है, टीएस बाबा, 72 साल के हो जाएंगे अगले चुनाव तक, तो क्या उनका भी टिकट कटेगा? बृजमोहन जी तक को उन्होंने टिकट कटने की बात कही और उनका भी अगर उम्र का क्राइटेरिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो क्या भूपेश बघेल जी अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? यह टिकट उनकी पार्टी उनको नहीं देगी? मुझे लगता है बेतुकी बात है और ये इसीलिए की गई है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इशारा कर दिया गया है कि जो लोग 65, 70, 62 साल के हैं अब वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, नंबर 1। या दूसरा, जो मंत्रालय कवासी लखमा जी के पास है, उद्योग मंत्रालय और आबकारी मंत्रालय, उसमें किसी प्रकार का उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से टाइम पास करना है। तो नितिन जी बताएंगे दोनों में से कारण जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, पहली बात तो ये कि कवासी लखमा होते कौन है कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं का टिकट कटेगा, किस नेता को टिकट मिलेगा? अगर वो क्राइटेरिया अगर फॉलो करेंगे तो ना रविंद्र चौबे चुनाव लड़ पाएंगे, ना अगला चुनाव टीएस सिंहदेव, ना सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू, कोई नहीं लड़ पाएंगे। ये जो अभी की जो टीम है, डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, क्या इनसे कोई डर सता रहा है आपको, जो आप ये बोल रहे हैं कि ये लोगों का चेहरा बदल जाएगा या नए कैंडिडेट सामने आएंगे? देखिए, प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने सच बोला है। सच जो है वो कड़वा होता है। अब वो टिकट क्यों नहीं मिलेगी, इसके पीछे का यदि हम ये तर्क देखें तो आप देखिए सारे पिटे हुए मोहरे हैं। ये 14 के 14, 15 थे अब तो 14 हो गए। ये 14 के 14 अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा। विधानसभा में भी यदि आप ये देखेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के चयन की ही हम बात करें, तब भी ये बातें खुलकर सामने आई थी कि डॉक्टर रमन सिंह एंड कंपनी और बृजमोहन अग्रवाल एंड कंपनी की किस प्रकार प्रतिस्पर्धा हुई। डी पुरंदेश्वरी जो इनकी प्रभारी हैं, वो जब छत्तीसगढ़ में आकर जब उन्होंने पहली बैठक ली तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि यहां के नेताओं में तालमेल नहीं है। और विश्वसनीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि उन नेताओं से पुरंदेश्वरी ने यह भी पूछा कि आपका विकल्प क्या है। तो भाजपा पूर्ण रूप से इस प्रदेश में सत्ता विहीन होने के बाद मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके नेता फ्रस्ट्रेशन में और अवसाद में हैं। इनको सच बोलो तो इनको सच बड़ा कड़वा लगता है। सीधी सी बात है, जिस तरीके से इस प्रदेश में भाजपा ने अपना जनाधार खोया है, उसी प्रकार मानसिक स्थिति भी इनकी। जवाब ले लेते हैं अमित जी, क्या स्थिति नजर आ रही है? डी पुरंदेश्वरी नाराज लगती हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, और कांग्रेस ही टिकट बांट दे रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2023 के पहले क्या कुछ करेगा, या कांग्रेस जो टिकट फाइनल कर देगी उसी पर मुहर लगा देगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार में है, क्या सरकार से आप ये उम्मीदें करते हैं कि वो विपक्ष की पार्टी में से किसको टिकट मिलेगी, तालमेल है कि नहीं, इस पे फोकस करे? इनको प्रदेश के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। 25,000 आदिवासी बच्चे मर गए 3 साल में, उस पर इनके मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, मुद्दा विहीन बता रहे हैं ये हमको। अरे हमने तो मुद्दे आपको दिए जिसपे आपको मुंह छुपाना पड़ा, आपको झूठ बोलना पड़ा, और किसने आपका झूठ पकड़वाया? आप ही के स्वास्थ्य मंत्री ने। मुद्दे तो इतने हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं
कि क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, इससे आपको न मतलब है ना आपका अधिकार है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा 3.5 साल के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा, मुद्दा ही नहीं है। नितिन जी बीच में बीच में तो बोलूंगा, यदि आप इस तरीके की उलझुल बातें करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, तो मैं तो बोलूंगा। प्लीज नितिन जी, मैं आपके बीच में नहीं, अपनी बारी में मुझे काउंटर करिएगा। आप बीजेपी के तालमेल की बात करते हैं, आपके विधायक आप ही के मंत्री पर हत्या का आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं विधानसभा में। ये कौन सी बातें हैं आपकी? आप बीजेपी में मांगने वालों देने वाले का प्रश्न है ये, इसमें आप क्यों बीच में ये बोलने वाले तो और माफी देने और माफी मांगने वाले का प्रश्न है। आप क्यों इस घर में जाग रहे? आप क्यों ये 2.5-3 साल की बातें कर रहे हैं? ये बातें आई कहां से? ये बातें आप लोगों के द्वारा हत्या की साजिशें मत करो, राजनीति ठीक से करो। इतना आप लोग इतना अहंकार मत रहो। 15 साल जो गवर्नमेंट चलाई आप लोगों ने, दिख रहा है सब कुछ आपके भ्रष्टाचार लगातार। दिल्ली में नारे लगते हैं किया बाबा चाहिए, छत्तीसगढ़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ बोल रहे क्या है? अरे हमारे सारे नेता एक है, क्या खुद ही बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ बोल रहा है, छत्तीसगढ़ बाबा भी बोल रहा है, छत्तीसगढ़ भूपेश भी बोल रहा है, छत्तीसगढ़ भूपेश है तो भरोसा है, ये भी बोल रहा है। फूट डालो, शासन करो की नीति चल गई है। आजादी के पहले, आजादी के बाद जो जिन्हें चुने, आपके पहले तो थे ही नहीं। आजादी के बाद के कुछ नेता थे जो फूट डालो शासन करो की नीति पे काम करते थे, यहाँ नहीं चलेगा। दे दो प्रश्न सुनो, आप बोल रहे हो बाबा भी बोल रहा है, भूपेश बघेल भी बोल रहा है, तो आपके 50-60 विधायक दिल्ली क्यों चले गए कि भैया भूपेश जी को ही मुख्यमंत्री रहने दो, बाबा को मत बनाओ? दोनों कहां हैं दिल्ली? दोनों कहां हैं? किसी के दिल्ली जाने से क्या आपत्ति है? अरे वहां नारे लग रहे हैं, क्या आपत्ति है? किसने बोला नारे लगा? अपना संगठन सरकार झूठ और बीजेपी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। विषय पे वापस आते हैं नितिन जी, विषय पे वापस आते हैं अमित जी। प्रतिपक्ष का चुनाव नितिन जी, टेबल के नीचे कौन छुपा? नितिन जी विषय पे वापस आते हैं नितिन जी। नंद कुमार साहब बोलते हैं, नितिन जी विषय पे वापस आते हैं नितिन जी। शरद पांडे का अलग गुट है, अलग गुट है, विप्लव अग्रवाल का नितिन जी देखिए सवाल बहुत साफ इसलिए है यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने ये सवाल यहाँ पर उठाया है, और कांग्रेस सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मेरा सीधा सवाल था, क्या कांग्रेस में अभी से टिकट आपने डिक्लेयर कर दी कि ये जो 70 आपके एमएलए जीत कराए हैं, इन सभी 70 के 70 को आप 2023 में अपना प्रत्याशी बनाएंगे? ये तय ना तो आप कर सकते हैं अभी से, ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी बड़े नेता हैं जो मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, अमित शाह हैं वहां पर, नरेंद्र मोदी हैं उनके पास। कांग्रेस कैसे डिक्लेयर कर सकती है, कांग्रेस कैसे ये बोल सकती है कि किनको टिकट मिलेगा किनको नहीं मिलेगा? कांग्रेस ने कब कहा? कांग्रेस भाजपा की वर्तमान स्थिति पे बात कर रही है, टिकट नहीं मिल रहा, ये तो साफ दिख रहा है। इनके ये बार बार कहते हैं कि हमारा ये है, अगर इतना अच्छा ये काम किए होते, आदिवासी क्षेत्रों की बात कर रहे थे, ये शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे, इतना अच्छा काम किया होता तो ये जो 15 साल शासन करने वाले लोग थे, ये 15 में क्यों सिमट गए? ये चिंतन का और चिंता का विषय है। ये चिंतन देखिए, ये चिंतन जनता ने कर लिया, इसलिए 15 साल बाद आपको सत्ता पे बिठाया। वो 3 साल आपके रहे, 15 साल इस पे डिस्कशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अमित जी मेरा सवाल है, 2018 में जिन चेहरों के सहारे हम विधानसभा चुनाव लड़े, जनता ने निश्चित तौर पर उनको नकार दिया। 2019 का हमने चुनाव देखा, बड़ा डिसीजन लिया गया, उसका सीधा फायदा आपको मिला। वही फायदा अगर 2023 में मिलना है तो निश्चित तौर पर आपको चेहरे बदलने पड़ेंगे। आम कार्यकर्ता की भी आवाज है, आप शायद ऑन स्क्रीन इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अब नए चेहरों को मौका दे। सेकंड लेयर आज तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में तैयार नहीं कर पाई। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, इसके अलावा सेकंड लेयर है कौन? क्या इस सेकंड लेयर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? नए चेहरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि आप मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर का मान सकते हैं। मैं आपके सामने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मौका नहीं मिल रहा है? सारे कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जा रहा है, जिसकी जैसी क्षमता, जिसका जैसा अनुभव, वैसा उसको काम मिल रहा है। बार बार आप इतराते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता की एक बार आप जीत गए। अरे हम 3 बार चुनाव जीते हैं, लगातार जीते हैं, सेवा की है छत्तीसगढ़ प्रदेश की, बीच में नहीं बोलिए। और 3 साल में आपने क्या किया है, आप अपना अवलोकन करिए ना। आगे आपको चुनाव लड़ना है, अब अपनी बात करिए। और जहां तक हमारे चुनाव हारने का विषय आदित्य जी आपने पूछा,
ये सबका अपना अपना मत हो सकता है। कोई कहेगा चेहरे खराब थे, कोई कहेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सबके अलग मत है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज मानती है, इन्होंने गंगा जल हाथ में लिया, इतनी घोषणाएं की जिसकी कोई मतलब हद नहीं है। 36 में से 26 वादे पे काम शुरू नहीं कर पाए, हर वादे से मुकर जाते हैं। चिट फंड का पैसा कौन ला रहा है भाई? सुनो ये 2500 में ऐसा डिबेट नहीं होगा भाई, ऐसा डिबेट नहीं होगा। आधे सुन लेते हैं नितिन जी, नितिन जी सुन लेते हैं, नितिन जी सुन लेते हैं, नितिन जी सुन लेते हैं, नितिन जी सुन लेते हैं। देखिए क्या है ना, सच कड़वा होता है, लेकिन सुनना सीख लीजिए। 3 साल सत्ता में हो गए हैं आपको, आपने 36 में से 26 वादे पूरे नहीं किए हैं। चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, और जो इनका परफॉर्मेंस है वो उल्टा है घोषणा पत्र से। शराबबंदी हो गई, संपत्ति कर माफ कर लिया आपने, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसकी जवाब देने की तैयारी करिए नितिन जी। अरे बीजेपी क्या किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, इस पे क्या माथा का बात है? इतने खाली हैं आप लोग। अनिरुद्ध जी से एक सवाल लेता हूं। अनिरुद्ध जी, जो स्थिति नजर आ रही है, 3 साल हो चुके हैं, अब 3 साल आपको जनता ने इसलिए दिए हैं, ये 5 साल, क्योंकि वो 15 साल से जनता कहीं ना कहीं नाखुश थी। घोषणा पत्र इसकी एक वजह हो सकती है, पुराने चेहरे इसकी वजह हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के अपने अपने इसमें डेटा हो सकते हैं कि क्यों सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी गई। लेकिन क्या कांग्रेस की ये 3 साल केवल गांव तक सीमित रह जाएंगे? शहरी जनता आज भी नाखुश है कांग्रेस के कामों से। कुछ नेताओं में, कुछ मंत्रियों में पटरी नहीं खा रही है। बाबा अलग जाते हैं, मुख्यमंत्री अलग जाते हैं, जयसिंह अग्रवाल अलग हैं, मोहन मरकाम अलग हैं। ये नहीं लगता आने वाले समय में जो स्थितियां नजर आ रही, कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है ये सब चीजों को एक पटरी पर लाना? ये निश्चित रूप से जो आप जो 3 साल की जो बात कर रहे हैं कि नहीं पटरी नहीं बैठ रही, ये मीडिया में सब खबरें आती भी हैं और बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा जो मैं परे जाकर बात करूंगा, मैं थोड़ा सा जाता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आज वो विपक्ष में है और भाजपा जो है एक अच्छी विपक्षी पार्टी, मतलब जो पूर्व में मध्य प्रदेश के समय की भी बात करूं और उसके जो संगठन स्तर पर अक्सर जो है उसकी सराहना होती रही है कि भाजपा संगठन वाली पार्टी है। तो जो एक उसकी मजबूती दिखती थी, जो उसका वजूद दिखता था, आज जो है वो नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है, चाहे आप कुछ भी कह लें। और जो कांग्रेस के कलह की जो आप बात किए हैं, तो निश्चित रूप से अंतर कला है। और जो उन्होंने 3 साल के पहले जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, बहुत हद तक वो वादे पूरे भी हुए, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो बिजली बिल हाफ वाला हो। लेकिन यह है कि अभी भी इस दौर में भी मैं तटस्थ रहकर बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ चिंतन मनन करने की जरूरत है। और आपने एक लाइन भी कही आदित्य जी कि नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को अवसर दिया जाना चाहिए। तो यह है कि सेकेंड लाइन जो भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में जो तैयार होनी थी वो नहीं हो पाई। अगर कहीं तुलनात्मक रूप से देखें तो मैं ये जो है अपनी बात को ये सवाल की बात को मैं यहीं खत्म करूंगा। आप इधर कांग्रेस पर नजर डालें तो एक समय में मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, चूंकि जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो 4 लोग ऐसे नजर आते थे। आज जो है चारों नहीं है, चारों दिवंगत हो चुके हैं। उसके बाद एक जनरेशन तैयार तो हुई। अभी भी हम बात करें, हम गुटों से परे होकर बात करें तो आज है भूपेश बघेल जी हैं, टीएस सिंहदेव जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, मोहन मरकाम जी भी बहुत काफी मजबूत हो चुके हैं और अकबर जी तो हैं ही। इधर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो यह था कि लोकसभा चुनाव में मतलब यह कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भी शायद ऊपर वाले विश्वास नहीं कर पाए, उनके बेटे की टिकट कटी। रमेश बैस जी जो अजय माने जाते थे, उनका भी टिकट कटा। मतलब ये मान के चला जा रहा था कि अगर फिर टिकट मिले तो जीत सकते हैं, लेकिन उनका टिकट काटा गया। तो कुल मिलाकर जो आपने सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन की जो भारतीय जनता पार्टी की जो बात की ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अमित जी, सवाल वही है, भारतीय जनता पार्टी की सेकंड लेयर आप माने या न माने अभी तक तैयार हो नहीं पाई है। रमन सिंह, बड़े नेताओं के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं, कम से कम कांग्रेस में विकास उपाध्याय, मोहन मरकाम, सेकंड लेयर धीरे धीरे तैयार तो हो रही है। आपके कवर्धा में इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, इतने बड़े बड़े नेता वहां पर रहते हैं, वहां आज भी ओपी चौधरी हैं, ये सब लोग हैं, दूसरा लेयर आज भी तैयार नहीं कर पाए। विजय शर्मा जी हैं, ये सब तैयार हो चुके हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन आज भी वो विश्वास पार्टी नहीं जता पा रही, क्योंकि विश्वास आज भी उन्हीं चेहरों के ऊपर है जिनके चेहरों पर को देखकर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि सेकंड लेयर के लिए और पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास जितने युवा हैं कहीं किसी भी तरह से कमतर नहीं है। आप हैं, ओपी चौधरी जी हैं, गौरीशंकर श्रीवास हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं आपके सेकंड लेयर के जो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के भीतर ला सकते हैं। जितने लोगों का आपने नाम लिया उसके अलावा और लंबी फेयर लिस्ट है
जिसको पार्टी ने बहुत ही प्रमुख दायित्व दिए हैं। सभी लोग पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कमी भी नहीं है, और संगठन भी जो सही समझता है वो काम करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और विचार करने वाली पार्टी है, जो ज्यादा समय विपक्ष में रही है। तो हमारा संगठन, हमारे नेता, जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हर चीज की बारीकी को समझते हैं। एक बार चुनाव हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ गलत है, ये मानना मुझे लगता है गलत होगा। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बहुत बड़े बहुमत की ओर बढ़ने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस अगर अंडर एस्टिमेट करती है बीजेपी को, तो ये उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास की बात होगी, और अति आत्मविश्वास में रहने वाला ही डूबता है। जल्दी इनका जहाज भी डूब जाएगा। नितिन जी, जहाज डूबने वाला, तैयारी कर लीजिए। तो इनके हो गया है। कूद के उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में हम देखें तो लोग इस जहाज से कूद के भाग रहे हैं लगातार। अरे पिटे हुए मोहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में पिटे हुए मोहरे हैं, पिटे हुए मोहरे हैं छत्तीसगढ़ में। अब पिटे हुए मोहरों पर मुझे नहीं लगता आज कभी दांव खेलेंगे। मैं तो कवासी लखमा जी की बात को फिर से दोहराता हूं कि मैं भी ये कहता हूं 14 से 14 विधायकों के टिकट अमित जी जवाब नहीं देते। नितिन जी, मेरे को बीच में टोक रहे हैं। अमित जी, मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अरे अमित भाई, भूपेश जी को मिलेगी, बहुत अच्छी। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। ये भी तो बूढ़े हो गए, परफॉर्मेंस होगा उसको मिलेगी, सबका। तो मोदी को भी नहीं मिलेगी, अमित शाह को भी नहीं मिलेगी। अडवाणी जी कहाँ है? अडवाणी जी, जिन लोगों ने इस मोदी को किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता से जुड़े हुए गुरु, जिसको गुरु मानते थे, आप जैसे फालतू बयानबाजी थोड़ी करते हैं। भाई संस्कार हमारे संस्कार नहीं, आप लोग सरकार में हैं, आप जनता का काम नहीं करते। बीजेपी के लिए आप कमेंट करते हैं, तभी तो लगातार हर चुनाव, चाहे वो चुनाव है विधानसभा के, चाहे नगर पालिका का चुनाव, चाहे नगरीय निकाय चुनाव, चाहे पंचायतों के चुनाव, हर चुनाव में कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव हारेंगे जीत रही है। अरे चिंतन शिविर करो, चिंता शिविर करो, उसमें शायद समाधान निकले। एक बात कही चिमलानी जी, केंद्र में 400 से 40 पे आए ना, हम संघर्ष करने वाले लोग 400 से 40 पे 15 साल में बिचारे के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और क्या हुआ था, एक वाक्य भी बता दूं, जनता की आवाज वाक्य भी बता दूं भाई। जब चुनाव के नतीजे आए तब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी ऐसी बैठक नहीं की कि हम क्यों चुनाव हारा। इन्होंने आपको बताएंगे। चलिए क्या इस डिस्कशन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सभी जो बातें हैं ये भविष्य के गर्त में छुपी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को टिकट मिलेगी, कांग्रेस के किस नेता की टिकट कटेगी, ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी कड़े डिसीजन लेने में कभी पीछे नहीं हटती। उसकी बानगी हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देख ली है। और कांग्रेस को भी बहुत बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है कि 2018 में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो 2023 में नहीं रहेगी, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके अलावा जो घोषणा पत्र था उसको जनता ने विश्वास किया था और इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को दिया था। चुनौतियां दोनों ही दलों के लिए बराबर 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगी। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।